नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आज 24 अक्टूबर की प्रातः 10:30 बजे आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है, क्या विश्व को नाटो के आतंक से उबार पाएगा ब्रिक्स। जो ब्रिक्स जिसका अभी सम्मेलन रूस में हुआ, सोवियत रूस में हुआ, उसमें कई देशों के, जिसमें मुख्य रूप से रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के देश शामिल हैं। इसमें इस बार 4 नए देश आए: ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए। इन 4 देशों, इन देशों को मिलकर इनकी स्थापना सबसे बड़ी आज स्थिति ये संसार में है, ये समस्या है, ये प्रश्न है कि जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व को नाटो के आतंक से मुक्त नहीं दिला पा रहा है। वो कभी यूक्रेन और रूस का संघर्ष करा रहा है, कभी कहीं किसी देश में, कभी पूरे विश्व में अपनी छावनी बना के बैठा हुआ अमेरिका, और राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों का भी ह्रास कर रहा है। क्या ब्रिक्स, जो रूस, चीन और भारत, अफ्रीका आदि देशों के सहयोग से बना हुआ एक नया संगठन है, उभरती हुई देशों का एक सम्मेलन है, संगठन है, क्या वो नाटो के आतंक से विश्व को मुक्ति दिला पाएगा? ये सवाल है बहुत बड़ा। इस सवाल का जवाब पूरे संसार के लोग दे रहे हैं कि 2009 में 2009 से नहीं, अपितु न जाने जब से सीटो और नाटो के बीच में शीत युद्ध हुआ, अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ये वर्चस्व की जंग में अमेरिका जहाँ चाहता है कि पूरे संसार में उसके हिसाब से चले, उसकी सल्तनत रहे, उस दोहन संसार के सारे संसाधनों पर उसका दोहन है, और वो इस प्रकार से, तो ये 16वां सम्मेलन था ब्रिक्स का। और ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बहुकोणीय विश्व बनाए। अब एक कोणीय अमेरिका की वर्चस्व चल रही है। सोवियत संघ के बिखराव के बाद अमेरिका का एकाधिकार पूरा संसार में है। उसी के कारण संसार में जितने भी उथल पुथल हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, उनके अधिकांश, चाहे इस्लामिक आतंक का हो, सर उठाना हो, चाहे अफगानिस्तान हो, मिस्र हो, सीरिया हो, ये यूक्रेन, वर्तमान इजराइल गाजा युद्ध भी इसके एक, जो नाटो, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को इराक पर हमला करने, उस पर काबिज करने, उस पर मिटिया मीट करने को नहीं रोक पाया, लीबिया को नहीं रोक पाया, मिस्र में नहीं रोक पाया, सीरिया में नहीं रोक पाया, यूक्रेन में नहीं रोक पाया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहने के लिए सफ़ेद हाथी बन चुका है संसार में। तो इसका, नाटो का जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई और इसका मुख्यालय ब्रुसेल में है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। तो नाटो के 32 देश हैं, इसमें 30 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी। इनका मकसद अपने देशों की सुरक्षा और आज़ादी की रक्षा करना। नाटो बहुराष्ट्रीय संकट प्रबंध अभियान चलाता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्य, कहने के लिए लोकतांत्रिक मूल्य, परंतु नाटो अधिकांश ये होता है कि जहाँ पे, जिस बार से अमेरिका ने पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार, इमरान की सरकार को अपदस्थ करके वो सैन्य सरकार के दम पर वहाँ पे शरीफ सरकार को आसीन कर रखा है। बांग्लादेश में चुनी हुई
शेख हसीना की सरकार को पलटकर वहाँ पे कट्टरपंथियों को आसीन कर रखा है। तो भारत में भी इस प्रकार के तमाम कृत्य करने के लिए भारत में के अलगाववादियों को, अपराधियों को, अब भारत को तोड़ने वाले लोगों को अमेरिका और नाटो में शरण दे रहा है। तो ये जो मनोवृत्ति है, और वर्तमान में यूक्रेन जैसे विकसित देश में वहाँ अपने प्यादे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आसीन करके जो युद्ध वहाँ छेड़ा रूस के साथ जबरन कि तुम्हें नाटो को, रूस को के दरवाजे पे जाके ये कहा कि तुम्हारे घर के अंदर, सोवियत संघ परिवार के अंदर हम एक देश को अपना, तुम्हारी सुरक्षा को हम नाटो के से भयक्रांत करता है। तो रूस एक स्वाभिमानी देश था, महाशक्ति था, उसने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भले ही नाम की यूक्रेन की सेना लड़ रही, पर 32 देशों के सहयोग से ये लड़ रहा है, और रूस ने अकेले मुकाबला करके इनको तहस नहस कर रखा है। और इसके बावजूद वो उन विध्वंसक हथियारों का प्रयोग नहीं कर रहा है जिससे एक दिन में यूक्रेन शरणागत हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो क्या ये जो ब्रिक्स देश हैं, ये ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में के अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में शामिल हैं। इसमें नए ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गया। इनके सारा ये है कि इन देशों के शामिल होने से ये जहां नाटो इसके बनने से ही खिलाफ है, वहीं नाटो आशंकित है उसके एकाधिकार में कहीं अंकुश लगेगा तो उसका क्या होगा। तो इससे बचने के लिए भारत पर जैसे ही रूस की यात्रा प्रधानमंत्री ने की पिछली दफ़े, उसके बाद भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार ने की, तो अमेरिका की भौएं चढ़ गई। वो रूस पे तमाम प्रतिबंध लगा रहा है। भारत वहाँ से तेल खरीद रहा है, यूरोपीय देश भी खरीद रहे हैं, अन्य देश खरीद रहे हैं, परंतु प्रतिबंध भारत पर लगाने, भारत को प्रश्न कर रहे हैं। तो भारत ने जो समुचित मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद भले ही वो क्वार्क संगठन में भारत को रखते हैं, पर भारत के प्रति षड्यंत्र करने से नहीं रोक रहे हैं। वो जो इस प्रकार की तमाम प्रकार की ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे भारत सरकार परेशान हो, भारत की तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बिजनेस को, ये इस संगठन, ब्रिक्स संगठन के जो शंघाई में जो इसमें रूस में सम्मेलन हुआ, उससे एक आशाएं बढ़ी कि जो तनाव चीन और भारत के बीच में बढ़ रहा था वो कम होगा, और इसमें ईरान के आने से जो इस्राइल और अमेरिका और नाटो गठबंधन का ईरान पे जो हमला होना था, उस पे संभावित हमला में अंकुश लगने की बात है। जिस प्रकार से लाखों लोग यूक्रेन में बेघर हो चुके हैं, हजारों लोग मारे चुके हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, और पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ केवल तमाशबीन बना है। इससे उबरने के लिए अगर मजबूती से काम किया जाए, तो अगर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है तो सत्ता परिवर्तन में ऐसी आशा लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय सत्तासीन होंगे, जो कम से कम परिपक्व हैं, पूरे विश्व को युद्ध की भट्टी में झोंकने के लिए तैयार नहीं है। वो यूक्रेन की लड़ाई बंद करना चाहते हैं, वो इजराइल और गाजा की लड़ाई बंद करें, शांति से अमन चैन के साथ रखना चाहते हैं, और वो विश्व में आतंक के लिए जो सबसे बड़े खतरे हैं उनसे लड़ना चाहता है, विश्व में एकाधिकार करने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना चाहता है। ये बेहतर होगा कि अमेरिका में इस समय ट्रंप की सरकार आए। अगर ये हैरिस की सरकार आ गई तो वो विश्व के लिए और भयानक होगा। जो वर्तमान खतरे हैं ये सब अमेरिका की वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के कारण। क्या इस नीतियों पे
चीन अपने विस्तारवादी रूप पे कम करेगा, परंतु चीन जिस ढंग से ये कह रहा है ताइवान उसका हिस्सा है, ये सर्वविदित है। चीन एक ही था। वो जब चीन में मार्क्सवादी ये क्या माओ की सरकार बनी तो उससे भाग के वहाँ के एक हिस्से में ताइवान का अलग देश की मान्यता दी, परंतु चीन अपने हिस्से को, जब वो दूसरों के हिस्से को हड़प रहा है, भारत के कई हिस्सों को हड़प रहा है, तो वो अपना हिस्सा कहाँ छोड़ने वाला है। वो इस समय भी अपना हिस्सा लेने, चीन के विस्तारवादी नीतियों से विश्व भी आक्रांत है। चीन के ये जो एकाएक विकास की जो पगडंडी भरी, जो संसार का एक निर्माण का आधे से ज़्यादा काम ये चीन में हो रहा, उस चीन से विश्व को कितना फायदा होगा आने वाले समय में। लगता है विश्व में एकाधिकार किसी का नहीं होना चाहिए। विश्व में एकाधिकार हो, लोकतंत्र का हो, समानता का हो, न्याय का हो, विकास का हो। ये अपना शोषण, कोई भी देश दूसरे देशों का शोषण न करे, सबको आगे बढ़ने का, विश्व में अमन चैन का रास्ता है। जिस कार्य को संयुक्त राष्ट्र संघ ने करना था वो कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका द्वारा नाटो को आगे बढ़ाने के कारण नहीं कर पाया। अब उसके समांतर जो ब्रिक्स संगठन खड़ा कर रखा है, रूस, चीन, भारत और अफ्रीका, ब्राज़ील आदि देशों ने, उससे ये शक्ति संतुलन बढ़ेगा। ये विश्व के लिए एक नया आशा की किरण साबित होगा, ये तो भविष्य बताएगा। परंतु वर्तमान में जो एकाधिकार नाटो का है, जो विश्वांति का खतरा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिक्स जैसे संगठनों की नितांत जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।